आर्मी मैन का बेटा बना आईएएस, जिले का नाम किया रोशन, क्षेत्र में खुशी का माहौल। बलदेव के गांव अवैरनी का रहने वाला रविंद्र कुमार ने यूपीएससी का एग्जाम पास किया है, तो वहीं क्षेत्र के साथ साथ मथुरा का भी नाम रोशन किया है। रविंद्र कुमार के पिता भारतीय सेवा में सूबेदार मेजर के पद में रिटायर्ड हैं। रविंद्र 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं, तो वहीं छोटा बेटा एनडीए पास कर लेफ्टिनेंट कर्नल की ट्रेनिंग कर रहा है, तो छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। रविंद्र कुमार अभी भारतीय डाक विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर मैनपुरी में कार्यरत थे। वहीं रविंद्र कुमार ने बताया कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान नौकरी भी देखनी पड़ती थी, लेकिन मेरे पिताजी का सपना था कि मैं यूपीएससी क्लियर करके एक आईएएस बनूं। मैं अपने पिताजी को अपना रोल मॉडल मानता हूं। जाना तो सेना में भी चाहता था, लेकिन कई बार प्रयास के बावजूद भी असफल रहा। फिर मैंने डाक विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी की। नौकरी के साथ साथ दिल से लगन थी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में नौकरी की जाए। इस लगन ने मुझे यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ नौकरी भी करता रहा। आईएएस बनने का सपना आज मेरा पूरा हुआ है। बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ अपनी नौकरी करूँगा। माँ जी, बेटा एक आईएएस बना है और बेटे का आईएएस बनने पर माँ को जो खुशी होती है वो खुशी हमको दिखाई दे रही है आपके कि आप बेटे की नौकरी को लेकर बड़ी खुश हैं। तो बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगी कि मेरा बेटा आईएएस में आज जो आईएएस बन गए? अच्छी बात है। देखो, बेटे ने मेहनत बहुत करी तो आईएएस बन गया तो अच्छी बात है। खुशी हमको भी है, पूरे परिवार को है। और मैं कहती हूँ कि सभी माओ के बच्चे ऐसे ही आईएएस बन के जाएं। अच्छा, बेटा कभी नटखट भी रहा है क्या तुम्हारा? नहीं रहा, इतना ज़्यादा नटखट नहीं रहा, सीधापन में रहा है और बहुत अच्छे से रहा है। तो बेटे ने आपके पास ही रहकर पढ़ाई की है या कहीं? मेरे पास रहकर करी है। जी, बेटे का चयन हुआ है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं दाऊ जी महाराज की कृपा से बहुत खुश हूँ और मेरा पूरा बलदेव क्षेत्र भी बहुत खुश है। इसके लिए मैं अपने से जो भी बड़े बड़े हैं, जो आशीर्वाद देने वाले हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बेटे ने तैयारी तकरीबन ये जो है ना 2017 से 18 से शुरू की हुई है और वो लगातार उसने बहुत मेहनत करी है बेटे ने। और मैं म्यांमार रेजिमेंट से सूबेदार मेजर के पद से रिटायर होके आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे इनकी सफलता को लेकर? इनकी सफलता का देखो है ना, जो मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और वो सर्विस करते हुए भी मेहनत करी है। और मैंने इनको बहुत मोटिवेशन दिया हुआ है कि अपना अच्छे से पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान रहा है, बाकी इधर उधर की बातों को छोड़ के दिन रात पढ़ाई में ही लगा रहा है। रविंद्र जी, आईएएस में तो आपका चयन हो ही गया है, घर में भी खुशी का माहौल है। आपको जो खुशी है क्या उतनी घर वालों को भी खुशी है? नहीं, मुझे लग रहा है कि घर वालों को मेरे से बहुत कई गुना ज़्यादा खुशी है। और मुझे तो मतलब जो जैसे आप लोग आ रहे हैं और कॉल्स आ रहे हैं, घर वालों की खुशी देख के मुझे एक्चुअल में खुशी हो रही है। बाबा भी बराबर में बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहा है कि बाबा भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। जी जी जी। तो बाबा को किस तरीके से आप देखते हैं? अरे बाबा तो मतलब गांव में जब भी आना जाना तो कोई पढ़ाया भी है। हाँ, बचपन में पढ़ाया भी है। अच्छा, बाबा ने आपको पढ़ाया भी है? हाँ, स्कूल में। तो बाबा और नाती का रिश्ता ही बड़ा सरल और मृदुभाषी होता है, वो हमें दिखाई भी दे रहा है। तो बाबा ने आपको पढ़ाया भी है और आप बाबा से पढ़े हो। जी जी। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि बाबा से आप पढ़े होंगे। मतलब अब बाबा ने क्या कि जैसे नर्सरी में था तो तब टीचर थे बाबा, तो उस टाइम पे। अच्छा, बहुत छोटे। हाँ, और बाबा हम मानते हैं, बाबा जैसे ही है। तो आना जाना जब भी रहा तो पैर छूना, इनका आशीर्वाद डेली ही मतलब लिया है। हाँ, रोज गाँव में तो रोज आना जाना जब भी रहा, तो वही है, आशीर्वाद रहा है उनका और एक गाइडेंस रहा है। तो आगे आगे आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जैसे आप उच्च पद पर पहुंचते हैं? जी, प्राथमिकता तो सर यही रहेगी कि मैं अपने कार्य को अच्छे से करूं और फुल ऑन इंटीग्रिटी से करूं, दैट्स इट। एक युवाओं को कुछ सीख देना चाहते हैं आप? युवाओं को सीख तो ये है, देखो अपने एरिया से क्या है कि बहुत कम ऑफिसर निकलते हैं, तो बट अब लोग निकल रहे हैं। तो मेरी सफलता से शायद अब मेरा जो एरिया है वहाँ से लोग और मोटिवेट होंगे और इस फील्ड में आने की कोशिश करेंगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड में आएँ
गाइडेंस के लिए मैं अवेलेबल हूँ अपने बच्चों, अपने भाइयों को, बहनों को गाइड करने के लिए। तो बस मैं तो यही चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हमारे क्षेत्र से। कैसा स्वभाव था, कैसा लगा आज आपका भांजा एक IAS बन गए हैं, इनका कैसा व्यवहार रहा है आपके प्रति के जैसे एक मामा भांजे का व्यवहार रहता है? कभी कोई व्यवहार तो इतना सुंदर और सुशील था जो मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। सादगी जीवन एक ही मोटो था, न कोई खाने का शौक न पहनने का शौक, एक ही मोटो था पढ़ाई का और अपने एम को हासिल करने का। मुझे बड़ी खुशी होती थी कभी भी मैं जब आता था यहाँ तो सादगी में धरती में बैठ के चूल्हे की रोटी मैं भी खा के जाता था, कोई बड़प्पन नहीं था। इतना सुंदर सुशील बच्चा शायद ही किसी का होगा। इनकी सफलता के पीछे आप क्या देखते हैं? इनकी सफलता के पीछे इनके माता पिताजी की गाइडेंस, बुजुर्गों का आशीर्वाद और अटूट मेहनत। रविंद्र की अटूट मेहनत, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, रात और दिन एक करके यही था कि मुझे IAS बनना है। अब आप रविंद्र जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो रविंद्र को यही कहना चाहूँगा, बेटा जहाँ भी रहे सादगी में रहना, सादगी में रहना और न्याय ही करना, चाहे कोई कितना भी प्रेशर डाले। छोटे भाई हैं रविंद्र जी और IAS इन्होंने क्लियर किया है, क्या कहना चाहेंगे छोटे भाई के बारे में? ऐसा है कि जब 2023 UPSC की परीक्षा में इन्होंने अपना दिया था तो जब फर्स्ट लिस्ट आती है तब इनका हो नहीं पाया था, कुछ वैकेंसी रिजर्व रहती हैं, तो रिजर्व की दूसरी सेकंड लिस्ट आई और ये मेरे भतीजे लगते हैं, रविंद्र सिंह भरंगर भतीजे का नंबर आया तो पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। हम पे भी दिल्ली से भी जैन जी के यहाँ से फ़ोन, जिले में ऐसा कोई प्रतिष्ठित आदमी नहीं रहा जिसके फ़ोन ना आए हों। और इनका तो बड़ा शील स्वभाव, और बलदेव पब्लिक स्कूल से इन्होंने 12th पास की थी। लगातार इनकी मेहनत, जैसे 4 साल पहले इनका जो चयन हो गया था, मैनपुरी में थे ये भी इंस्पेक्टर पद पे, तो वहाँ से भी ये इन्होंने नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करना और UPSC में चयनित होना। UPSC एक अपने आप में बहुत बड़ी परीक्षा होती है, सिर्फ बड़ी परीक्षा देश में कोई नहीं होती है। तो इन्होंने मेरी समाज का, मेरे गोत्र का, मेरी जाति का, मेरे जनपद का, प्रदेश का, माँ बाप का, सभी रिश्तेदारों का मान सम्मान बढ़ा दिया है भाई ने, भतीजे ने। तो बहुत ही इनको बार बार इनको माता पिता को श्रेय जाता है, इनकी खुद की मेहनत को मैं बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और दीपावली का अभी पर्व चल रहा है, दीपावली पे तो चयन होने के बाद जो लिस्ट आई तो हमारा जो खुशी थी वो डबल गिफ्ट हो गई। एक तो दीपावली की शुभकामना, इधर भाई का चयन होना, तो अपने आप में हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं और भारी क्षेत्र में खुशी की लहर है। और सभी आप देख रहे हो प्रिंट मीडिया ने, जितने बार अखबार हैं जिले में, शायद कोई अखबार ऐसा नहीं बचा हो जो फोटो सहित न्यूज ना लगाई, और आप लोग आए हैं तो और हमें बहुत खुशी हुई है। अभी आप रविंद्र जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी रविंद्र जी के बारे में आप क्या रविंद्र जी का हमें ये भरोसा है, आप 4 साल से कार्यरत थे, उस पद पर भी बड़े कर्मठ और ईमानदारी से कार्य कर रहे थे। आज भी हमें जब लगा है, जब ट्रेनिंग पूर्ण होगी और जिस भी पद पर इनकी नियुक्ति होगी तो हमें 100% मुझे जहाँ तक मैंने जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी से और कर्मठता से कार्य करेंगे। गरीब वंचितों और उनके हितों को ये लागू करेंगे और समाज में एक अच्छा संदेश देंगे। और हमारे जनपद में एक युवाओं के लिए बहुत अच्छा प्रेरणा स्रोत इन्होंने जो तैयार किया है प्लेटफॉर्म के, आओ और UPSC क्रैक करो और जनपद का नाम रोशन करो। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit.
GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.